नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। तमाम बड़ी खबरों के साथ यहां पर शुरुआत करेंगे। पंचकुला में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन किया। सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए सभी को विज्ञान महोत्सव की बधाई दी, साथ ही युवाओं और विज्ञान नीति पर भी जोर दिया। साथियों, आज का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत गर्व और गौरव का ये अवसर है। साथियों, शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में उनकी गोद में बसा ये पंचकुला शहर और इस पंचकुला की पवित्र मां मनसा देवी के चरणों में 11वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित होना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पंचकुला की यह धरती ये माता मनसा देवी के आशीर्वाद से ये सिंचित भूमि है। यह धरा आज आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि के एक नए युग की साक्षी बनने जा रही है। साथियों, मैं इस साइंस फेस्टिवल में आए तमाम स्कूलों से हमारे बच्चे, सभी प्रतिभाशाली हमारे वैज्ञानिक, हमारे शिक्षाविद, हमारे उद्यमी और सभी युवाओं का मैं हार्दिक पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस 4 दिन के विज्ञान महाकुंभ में देश विदेश से, जैसे मुझे जानकारी लगी है, लगभग 40,000 से अधिक हमारे प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। आप इस आयोजन में विज्ञान एवं नवाचार से संबंधित विषयों पर 150 से अधिक विशेष सत्रों में आप लोग भाग लेंगे। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका विशेष रूप से आज इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला में आयोजित करने के लिए उनका विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं। साथियों, उन्होंने इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार चुना है और हमें मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया है। इससे पहले भी 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हमने फरीदाबाद में किया था और आज मुझे यहां पंचकुला में आप सबका यहां मेजबानी करने का जो अवसर मिला है, मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, यह साइंस फेस्टिवल विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा और भविष्य तकनीक और नए भारत के सपनों का ये संगम है। साथियों, यहां हमारे युवा वैज्ञानिकों का कठोर साधना का और तेज और युवाओं में नवाचार की आज इस फेस्टिवल के अंदर हमें चमक दिखाई दे रही है। इस विज्ञान महोत्सव का जो थीम है, वो थीम भी आत्मनिर्भर भारत के लिए
विज्ञान से समृद्धि प्रासंगिक है। साथियों, यह थीम हमारी वैज्ञानिक सोच और भविष्य के संकल्प का ये दर्पण भी है। साथियों, आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि महाग्राम योजना के तहत 12 चयनित गांव में शहरी स्थल की पेयजल एवं सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ तुरंत और प्रभावी रूप से उपलब्ध करवाना जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक अधिकारी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ कार्य करे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद आईएमटी स्थित एक्सपो 2025 का अवलोकन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि बीजेपी सरकार का मेक इन इंडिया पर बहुत फोकस है। पिछले 11 सालों में भारत में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। उत्पादों के लिए हम दुनिया के देशों पर निर्भर थे, आज वह सब ज्यादातर भारत में ही बनाई जा रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ऐसे सिर्फ लोगों का क्या ही करा जा सकता है। यह तो टीएमसी को सोचना चाहिए कि वह देश को किस आग में झोंकने में लगी हुई है। इसीलिए ये जो तथाकथित दल है, इनको देश और देश के लोगों से कुछ नहीं लेना देना। यह सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। खबर हिसार से है, जहां जयप्रकाश ने कहा कि स्थापना दिवस पर सभी पार्टियां अपनी रैली करती हैं। कुछ समय पहले इनेलो ने भी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया था। जयप्रकाश ने यह भी कहा कि इनेलो और जजपा में कंपटीशन चल रहा है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। वहीं इस बात की भी जानकारी दी गई। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से वोट चोरी पर बनी हुई है। वोट चोरी को लेकर आगामी 14 तारीख को महारैली होने जा रही है। जयप्रकाश ने इस बात की जानकारी दी कि बिहार चुनाव में भी वोट की महाचोरी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स को भर्ती किया गया है। हरियाणा के नौजवानों के साथ यह एक षड्यंत्र रचा गया है। सरकार के मंत्री न तो रोजगार पर चर्चा करते हैं, न ही महंगाई पर चर्चा करते हैं और न ही विकास जैसे मुद्दों पर गौर करते हैं। अभय सिंह चौटाला द्वारा मानहानि का केस दर्ज करवाने की धमकी देने पर जयप्रकाश ने कहा कि वह हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि आज जनता ने इस बात को मान लिया है कि जजपा और इनेलो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। ठीक है, वो वही तो अगला टाइम रख रखा है, उनका स्थापना दिवस है, करे हो रही, उसमें क्या है। रैली करने का, रैली तो थोड़े दिन पहले एक और ने भी करी थी, सब कर रहे हैं। इनका दोनों पार्टियों का कंपटीशन है, किसका, इनेलो का और या बीजेपी का। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने पर लगे हुए हैं। इनका अपना कंपटीशन। वोट चोरी वाला मामला थम गया, चलेगा? हाँ, थम गया, हमारे लिए है। वोट चोरी जब तक नहीं थम सकती जब तक सरकार की नीति और नीयत ठीक हो, क्योंकि हरियाणा सरकार कंप्लीट वोट चोरी से बनी हुई है।
आपको बताते चले इनेलो जेजेपी पर यहां पर निशाना साधा गया है। वोट चोरी को लेकर तंज कसा गया। वहीं इनेलो और जेजेपी को लेकर कड़ा निशाना साधा कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बयान सामने आया है। इनेलो और जेजेपी पर कड़ा निशाना साधा है। वोट चोरी का जिक्र किया, तमाम बड़े मुद्दों का जिक्र किया। ये तक कह दिया कि इनेलो और जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जींद रोहतक मार्ग पर ब्राह्मणवास गांव में जेजेपी के 8वें स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए 100 रुपए पेंशन शुरू की थी, लेकिन बीजेपी ने 38,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी और 6,84,000 बीपीएल राशन कार्ड को निरस्त कर दिया। ये पार्टी का स्थापना दिवस एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है और आज भाषण से ज्यादा मैं अपने दिल की बात रख दूं तो बेहतर। साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। बीजेपी को 11 साल देश में राजनीति करते हो गए, सरकार केंद्र की चलाते हो गए। जानते तो हो कैसे सरकार चलाती है। अगर 2019 में गठबंधन नहीं करते तो कोई और चारा था? बता दो। आज अमरजीत खड़ा है। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के बहादुरपुर गांव के पास एक नर्सरी में महिला का बिना सिर का शव मिला, जिसके बाद पूरे मामले के चलते सनसनी फैल गई है। महिला का शव अर्धनग्न हालत में मिला। लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। चश्मदीद ने बताया कि वो पानी लेकर लौट रहा था, तभी अचानक उसकी नजर शव पर पड़ी। तो वहीं पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि महिला की डेड बॉडी को रात के समय खेत में फेंका गया था। उसकी उम्र करीबन 25 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस महिला की शिनाख्त करने में जुट चुकी है। मेरा 4-5 दिन से मोटर खराब है और हम पानी लेने के लिए जा रहे थे तो नजर पड़ गई। तो फिर हमने जमीन मालिक को फोन करा कि पड़ा हुआ कुछ। कौन है? अब कोई पता नहीं कौन चीज पड़ी, क्यों वहां ये नहीं तो रोड से देखा, अपना पानी लेके आए। उसके बाद जो है फिर उनको बुलाया अपने पड़ोसी को। फिर हाँ पड़ी थी दूसरी दिन, हम गए नहीं वहां पास। अरे हम तो अपना नर्सरी काम कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे तू अच्छा इंडिया को मालूम है। पेट दफा और रोग दफा, एक दो। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नांगल चौधरी में नेशनल हाईवे नंबर 148 बी पर यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गांव खानपुर के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि सोनीपत के रहने वाले डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से डंपर को हटाकर चालक के शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले में अब लगातार इत्तफाकिया हादसे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी कि खानपुर फ्लाईओवर के पास जलेबी चौक के पास एक्सीडेंट हो गया। सूचना पे मैं मौके पे आया था। एक ट्रक पलटा हुआ है, उसमें एक आदमी फंसा हुआ था, जिसको निकाल के 112 के माध्यम से गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, जिसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी दूसरी क्रेन और मंगवाई है, इसको उठाएंगे, उसके जो भी जरूरी कागजात होंगे वो कब्जे में लेंगे। आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जो जिस भी हालात में है उसको जाकर हॉस्पिटल देखेंगे। रोटी होती है कि जीवन रक्षा। पिहोवा में हिसार चंडीगढ़ NH 152 पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार चला रहे ड्राइवर की मौत हो गई। 2 बच्चे समेत 6 लोग यहां पर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मृतक अपनी बेटी और अन्य रिश्तेदारों के साथ राजस्थान के गोगामेड़ी धाम से माथा टेककर घर लौट रहा था। जैसे ही उसकी कार गांव धनीरामपुरा के पास पहुंची, तभी कैथल की तरफ से आई एक कार ने क्रॉस करते हुए उसकी कार को साइड मार दी, यानी कि टक्कर हो गई, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ गया। वह पलटते हुए खेत में गिर गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है, जबकि घायलों का इलाज अब एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले हैं कि पुलिस ने मामला यहां पर दर्ज कर लिया है। कार पलटने से एक की मौत हो गई है, 6 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। लगातार तमाम बड़ी जानकारियां आ रही हैं। हिसार चंडीगढ़ NH 152 पर यह सड़क हादसा घटित हुआ, जिसके बाद गाड़ी खेत में जाकर पलटती मिली। कार पलटने से एक की मौत, 6 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुट चुकी है। कई तमाम सबूत यहां पर इकट्ठा करे जा रहे हैं। कार पलटने से एक की मौत है, 6 घायल। डीएवी स्कूल जाखल मंडी ने आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा हरियाणा के तत्वावधान में 9 नशा नेशन अभियान के तहत 100 कुडीय विराट यज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समाज को इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना था। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नशे के खिलाफ आवाज भी उठाई है। कालावाली के डीएवी पब्लिक स्कूल में नो नशा नेशन अभियान के तहत किया गया, जिसमें नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया गया। आपको बताते चले, इस कार्यक्रम में युवाओं, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने नशे के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई। स्कूल की प्रिंसिपल कविता शर्मा का कहना है कि यह हवन समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक अहम कदम है। वहीं थाना प्रभारी सुनील कुमार ने पुलिस के नशा तस्करी के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे हैं सख्त अभियानों की जानकारी भी दी गई है। समाज से सहयोग की अपील की गई है। यमुनानगर जिले के छछरौली ब्लॉक के गांव इब्राहिमपुरी में अवैध खनन का खेल लगातार जारी था। लंबे समय से मिल रही सूचनाओं के अनुसार एनफोर्समेंट ब्यूरो, खनन विभाग और छछरौली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने राहत में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने पंचायती जमीन पर अवैध खनन करते हुए 6 डंपर, 1 जेसीबी और
एक HM मशीन को मौके से जब्त कर लिया, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। प्रशासन ने सभी वाहनों को यार्ड में खड़ा कराते हुए लगभग 35 लाख रुपए का भारी जुर्माना ठोका है। कार्रवाई से पूरे खनन जोन में हड़कंप मच चुका है। अब अन्य जगहों पर भी अवैध खनन के खिलाफ ऐसी ही सख्ती की उम्मीद जताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर इब्राहिमपुर जो छछरौली थाना के एरिया में आता है, उसमें अपनी टीम द्वारा रेड करी थी। जो दौरान रेड हमने एक HM, एक JCB और 6 डंपर, टोटल 8 व्हीकलों को हमने अवैध माइनिंग करते हुए काबू किया है, जिनको हमने माइनिंग विभाग की टीम बुला के उनको 8 व्हीकलों को सीज करा गए और खरौनी यार्ड में खड़ा कर दिया है, जिन पर करीब 34-35 लाख रुपए के करीब जुर्माना होगा। ये जो यमुनानगर में है अवैध माइनिंग का काफी बोलाबाला है। हम अपने गुप्त सूचना के आधार पर रेड करते हैं। पीछे भी मैंने अपनी टीम द्वारा जसराना एरिया से 20 ट्रैक्टर और ट्रोलियां की जो अवैध माइनिंग करते हुए पकड़ी थी, उनको भी मैंने माइनिंग टीम द्वारा सीज करा के और थाने में खड़ा कर दिया था। भिवानी के नागरिक अस्पताल में पिछले 2 महीने से सैलरी न मिलने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। हरियाणा कौशल विकास निगम के कर्मचारी विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि से मिले, जहां इस दौरान कर्मचारियों ने विधायक से गुहार लगाई है कि उनकी सैलरी को जारी करवाया जाए और पोर्टल पर उनके नाम तुरंत अपडेट किए जाएं, क्योंकि उनका नाम पोर्टल से हटा दिया गया है। बताते चले, इससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर लगातार विधायक ने भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या को जल्द सुलझाया जाएगा, उनकी समस्या को जल्द संबंधित विभाग के सामने रखा जाएगा। सर समस्या तो काफी लंबे समय से चल रही है सर। तो फिलहाल तो सर हमारी ये थी काफी, अभी 300 प्लस कर्मचारियों का सर HKRN जो कौशल डिपार्टमेंट है सर, उसमें कर्मचारियों का डाटा हटाया गया सर, और उस कारण डाटा जो हटाया गया उस कारण हमारी कर्मचारी की सैलरी नहीं मिल रही सर। ये विषय है सर। आश्वासन दिया है सर भाई, मंगलवार या विधायक जी ने आश्वासन दिया कि मंगलवार बुधवार तक आपको इस बारे में बता दिया जाएगा, आपका समाधान करवा देंगे। मैं GH प्रधान भिवानी। ये जो आज का विषय है विधायक जी से मिलने का हमारा, ये वैसे तो समस्या पूरे स्टेट की है और जिले भर, हमारा जो भिवानी जिला है उसके GH के अंदर स्वास्थ्य जो डिपार्टमेंट है 300 के लगभग कर्मचारियों का डाटा पोर्टल से गायब है और इसी वजह से उनकी सैलरी रुकी हुई है। तो हम विधायक जी से ये मांग करते हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और इन कर्मचारियों को रोजगार दी जाए, जो रुकी और सैलरी इनकी वो दी जाए और पोर्टल पे नाम और डाटा चढ़ाया जाए। सर समस्या तो काफी लंबे समय से चल रही है सर। तो फिलहाल तो सर हमारी ये थी काफी, अभी 300 प्लस कर्मचारियों का सर HKRN जो कौशल डिपार्टमेंट है सर, उसमें कर्मचारियों का डाटा हटाया गया सर, और उस कारण डाटा जो हटाया गया उस कारण हमारी कर्मचारी की सैलरी नहीं मिल रही सर। ये विषय है सर। आश्वासन दिया है सर भाई, मंगलवार या विधायक जी ने आश्वासन दिया कि मंगलवार बुधवार तक आपको इस बारे में बता दिया जाएगा, आपका समाधान करवा देंगे। आज का देखिए, मैं पहले मेरा प्रोग्राम गाँव रतेरा में था, वहाँ शिरोमणि महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास करके मैं आया हूँ अभी, जो 54,44,000 की लागत से तैयार होगा। और आज फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।